बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। जी हाँ, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस मरतबा 10th क्लास की इंग्लिश के पैसेज नंबर 11 के साथ हाजिर हूँ। कंटिन्यूस पैराग्राफ भी कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूस मैंने पहले ही बताया, सी जो है कॉन्सोनेंट है, a puff of air comes out whenever you pronounce any consonant, okay? पैराग्राफ, ब्रिटिश इंग्लिश में पैराग्राफ, अमेरिकन इंग्लिश में पैराग्राफ। ग्राफ जैसे वो कांट को कैंट कहते हैं, डांस को डांस कहते हैं, ठीक है, इनहांस को इनहांस कहते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। जी, पैराग्राफ नंबर 11। पैराग्राफ और पैराग्राफ बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट। जी, एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। एक दफ़ा जब भी आ जाए वंस का इस्तेमाल करना है। वंस ए क्रो, क्रो नहीं कहना, क्रो वॉज थर्स्टी। बाज़ बच्चे थर्स्टी कह जाते हैं, थर्स्टी थर्स्टी, नो नो, इट्स थर्स्टी। क्या है बेटे? थर्स्टी। ये मैंने इसकी ट्रांसक्रिप्शन लिखी हुई है। ये जो है ना थीटा बना हुआ होता है, ये थ साउंड के लिए होता है, थे, और फिर ये आर ना भी लिखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एस जो है स, और टी जो है ट, ई जो है वो आपको पता है थर्स्टी आखिर में, छोटी ये के लिए, ठीक है। वंस ए क्रो वाज थर्स्टी। एक मर्तबा एक दफ़ा एक कौवा प्यासा था। ठीक हो गया। नेक्स्ट, याद रखिएगा, आमतौर पर जो स्टोरी होती है वो पास्ट में होती है। तो पास्ट में आपको पता, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंडीशन शो करनी थी, ठीक है, स्टेट शो करनी थी। कौवा किस हालत में था? वो थर्स्टी था, प्यासा था, तो वॉज, ठीक है। आई एम ए बॉय, स्टेट शो करने के लिए इज एम आर वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर हालत को जाहिर करना हो तो इज एम आर वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा लेकिन उसको पानी ना मिला। ही, आप लोग इसको यकीनन देखते हैं, आपको पता है फ्लाई की दूसरी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है फ्लाई। इसको फ्लू पढ़ते हैं आप लोग, लेकिन ये है फ्लू, वही जो नज़ला जुकाम वाली इंग्लिश है, फ्लू, ठीक है। मैंने लिखा हुआ फ्लू पढ़ना है आप लोगों ने। क्या पढ़ना है? फ्लू। ये मैंने ट्रांसक्रिप्शन इसकी लिख दी है, फ्लू। ही फ्लू फ्रॉम फ्लाई, फ्लू, फ्लू नहीं, फ्लाई, फ्लू, फ्लाउन। ही फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, एक जगह से दूसरी जगह उड़ा। टू दी अदर को हम अनदर भी लिख सकते हैं, दी फिर हमें स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। अनदर, बट डिड नॉट फाइंड वाटर, उसने पानी, ठीक है, ना पाया, उसको पानी ना मिला, यही लिखा हुआ है, लेकिन उसको पानी ना मिला। डिड नॉट फाइंड वाटर, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ही को ना भी लिखें, नो प्रॉब्लम, बट ही फाउंड वाटर नोवेयर, ही फाउंड वाटर नोवेयर, ठीक है, उसे पानी कहीं ना मिला। नेक्स्ट है, बिल आखिर वो एक बाग में पहुंचा। एट लास्ट, ये आप लोगों ने कहना है। ही रीच्ड, ये जो है ना रीच्ड नहीं कहना आप लोगों ने, रीच्ड आखिर में जो ईडी है कन्वर्ट्स इनटू ठ साउंड, ठीक है। ही रीच्ड ए गार्डन, वो एक बाग में पहुंचा। ये रीच्ड नहीं पढ़ना, ये रीच्ड है। ये मैंने ट्रांसक्रिप्शन की लिखी हुई है, र ई लेंथ मार्क के साथ है, च साउंड, और आखिर में ट, रीच्ड, ठीक है। आखिरकार वो एक बाग में पहुंचा। ये याद रखना है, जब भी रीच आए इसके बाद प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते, प्रेपो कह देते हैं, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर रीच्ड। फिर क्या हुआ? वहां उसने पानी का एक घड़ा देखा। ये वहां, आमतौर पर इसकी इंग्लिश देयर आखिर में भी लगा सकते हैं, शुरू में भी लगा सकते हैं, याद रखना है। ही सॉ ए पिक्चर, बाज बुक्स में बच्चे जल्दी जल्दी इसको पिक्चर समझ लेते हैं, ये पिक्चर लिखा हुआ, पिक्चर तस्वीर होती है, ये पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर है, घड़ा होता है। और वाटर, पानी का एक घड़ा देखा उसने, देयर, वहां पर
अगर आप ये देयर शुरू में लगा जाएं, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी। There he saw a pitcher of water. वहां उसने पानी का एक घड़ा देखा। He saw a pitcher of water there. फिर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो बहुत खुश हुआ, चलो पानी तो मिला। He felt very happy. He felt very happy. उसने बहुत खुशी महसूस की। felt नहीं लिखना, he became very happy. ये जो मैं बताता हूं ना बेटा, ये alternatives होते हैं, ऑल्टरनेटिव वर्ड्स जिन्हें कहते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। अगर आप लगा जाएंगे, नो प्रॉब्लम। मैं उनमें से नहीं हूं जो आपको कहे इसी बुक से याद करें, क्योंकि मुझे भी वही आती है ना। नहीं, जहां से मर्जी करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं हाजिर हूं। ये आपका हक है। आपकी वोकैबुलरी को महदूद नहीं करना हमने। वोकैबुलरी को महदूद, जैसे असल तलफ़्फ़ुज़ है महदूद, नहीं करना। सीखें, सीखने का नाम जिंदगी है, ठीक है। ये काम करते रहें। अच्छा, नेक्स्ट है, उसने घड़े में देखा। अब ये भी पता है, बहुत खुश हुआ। ही लुक्ड इनटू द पिक्चर, लुक्ड इनटू यानी कि अंदर देखा, झांका, द पिक्चर घड़े में। अच्छा, फिर आगे, पानी इतना नीचा था कि उसकी चूंच पानी तक ना पहुंच सकी। अब ये गौर से देखना है। The water was so low that his beak could not reach it. It mean water है, ठीक है। पानी इतना नीचा था कि उसकी चूंच जो थी उस तक किस तक, पानी तक ना पहुंच सकी। अच्छा, ये एरो के साथ मैंने ये भी शो किया है कि इसकी दूसरी जो अल्टरनेटिव हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, वो ये है, द वाटर वॉज टू लो। जब भी TOO आ जाए, उसके बाद ये सिंगल ओ वाला टू लगाते हैं, ठीक है। द वाटर वॉज टू लो फॉर हिज बीक टू रीच इट। पानी इतना नीचा था कि चूंच जो थी उसकी उस तक नहीं पहुंच सकती थी। आपने सुना होगा, ही इज टू वीक टू वॉक। TOO के बाद TO आ जाए, ये सिंगल ओ वाला, टू वीक टू वॉक। ही इज टू वीक टू वॉक। इसका मतलब क्या, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, ठीक है। तो पानी इतना नीचे था उसकी चूंच के लिए कि वो उस तक नहीं पहुंच सकती थी। दोनों इंग्लिश ठीक हैं। फिर क्या जी, कौवा सयाना था। द क्रो वॉज वाइज। बाज जगह शार्प लिखा हुआ है, शार्प सयाना था, तेज था। आप वो शार्प ना लिखें, वाइज कर लें, या ज्यादा इंटेलिजेंट लिख लें। सयाना था, अक्लमंद था जी। उसे एक तरकीब सूझी। सूझी जब भी आता है ना, इसका मतलब था जहन में आई, जहन में उसके एक मंसूबा आया। ही हिट अपॉन ए प्लान। हिट अपॉन सूझना, ए प्लान मंसूबा सूझा उसे, उसके जहन में एक ख्याल आया। ही हिट अपॉन ए प्लान। हिट अपॉन ए प्लान को रिप्लेस किया जा सकता है एक और वर्ड के जरिए, आइडिया। हिट अपॉन ए प्लान और आइडिया। उसके जहन में एक तरकीब आई, उसे एक तरकीब सूझी, ठीक है। उसके जहन में एक ख्याल आया। आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, मैं रिपीट कर दूंगा। वोकैबुलरी अब मैं बता दूं, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी या वोकैबुलरी दोनों का सही है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्स्टी। थर्स्टी प्यासा, थर्स्टी पढ़ना है। फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। रीच्ड पहुंचा, पिक्चर घड़ा, बीक चूंच, प्लान मंसूबा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपने ये अच्छी तरह से सीख लिया होगा। ये हम इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आज कर रहे थे अच्छी तरह से आपने समझ ली होगी। ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन ये मैं बार बार बताऊंगा जब तक आपकी ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन नहीं हो जाती, ठीक है। यस, एक दफ़ा फिर बता दूं, इसको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूं जी। Once a crow was thirsty। एक दफ़ा एक
कौवा प्यासा था। ही फ्लू फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ा। द अदर कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर वर्ड, दैट इज अनदर, बट डिड नॉट फाइंड वाटर, लेकिन उसको पानी ना मिला। डिड नॉट फाइंड वाटर को हम यूं भी लिख सकते हैं, ही फाउंड वाटर नोवेयर, उसे कहीं पानी ना मिला। अगर आप ये ही ना भी लिखें तो अंडरस्टूड बात है, अंग्रेज़ बार बार इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो ही ऑलरेडी मौजूद है एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये याद रखना है। बट फाउंड वाटर नोवेयर भी ठीक है। एट लास्ट आकर ही रीच्ड ए गार्डन, रीच्ड, ही सॉ ए पिक्चर ऑफ वाटर देयर, वहां उसने पानी का एक घड़ा देखा, ठीक है। बाग में पहुंचा आखिरकार, फिर वहां उसने पानी का एक घड़ा देखा। ही फेल्ट वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ। ही बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ। ही लुक्ड इनटू द पिक्चर, उसने घड़े में झांका, देखा। द वाटर वाज सो लो दैट हिज बीक कुड नॉट रीच, यूं भी कर सकते हैं, द वाटर वाज टू लो फॉर हिज बीक टू रीच इट, यानी पानी जो उसकी चूंच के लिए था, ठीक है, चूंच ही जानी थी ना, वो इतना नीचे था कि उसकी चूंच उस तक ना पहुंच पाई। फिर क्या हुआ ये याद रखना है। द क्रो वॉज वाइज, कौवा सियाना था, अक्लमंद था। नेक्स्ट, हीट अपॉन ए प्लान, उसको एक तरकीब सूझी, उसके जहन में एक तरकीब आई, मंसूबा आया, प्लान या आइडिया, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कहानी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, वो आप तकरीबन 1 क्लास से शुरू कर देते हैं इस तरह की कहानियाँ पढ़नी। इनका बुनियादी मकसद आपको सबक देना होता है, कुछ बताना होता है। अगर कौवा मेहनत कर सकता है, कोशिश कर सकता है बार बार, तो आप भी कर सकते हैं। नाकामियों से नहीं घबराना, ठीक है। नाकामियाँ जो हैं, फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू योर सक्सेस, ये कामयाबी के रास्ते का पत्थर हैं, इनको अपने पाँव की ठोकर से हटा दें, ठीक है। मेहनत करते रहें, बार बार कोशिश करें, आखिर अपनी मंजिल को पा लेंगे, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, आप मेहनत करें, अल्लाह आपका साथ देगा, किस्मत आपका साथ देगी। When luck favors, the goal comes to walk on you itself, जब किस्मत साथ देती है तो मंजिल खुद ब खुद चलकर आपके पास आ जाती है। वो मेहनत करने से आती है, वैसे नहीं आती। आप इधर से 1 कदम बढ़ाएं, मंजिल 2 कदम बढ़ाएगी। जी आखिर में एक मरतबा फिर आपको थोड़ा सा इसके डिफिकल्ट वर्ड बता दूं। थर्स्टी, प्यासा, रीच, पहुंचा, पिक्चर, घड़ा, फेल्ट हैप्पी, खुश हो गया, बिकेम हैप्पी भी ठीक है, बीक, चूंच, वाइज, अक्लमंद, सियाना, हिट अपॉन ए प्लान, तरकीब सोची, तरकीब सूझी से मतलब तरकीब सोची, उसने जहन लड़ाया, जहन में एक तरकीब बनाई कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, मंसूबा बनाया। यस प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैसेज, ये पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके मीनिंग्स, इसकी ट्रांसक्रिप्शन भी अच्छी तरह से आपने समझ ली होगी। नहीं समझ में आई तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बार बार वीडियो देखें, रिव्यू देखें, आपके पास अब रिव्यू मौजूद है। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन एक पॉइंट जो है उसकी वजाहत मुझे मज़ीद करनी पड़ेगी। वो उसे एक तरकीब सूझी, हीट अपॉन ए प्लान, मैंने बताया था ए प्लान, या मैंने कहा था प्लान को रिप्लेस कर दें आइडिया, आइडिया के ज़रिए, ठीक है। लेकिन जब आइडिया के ज़रिए करेंगे तो हीट अपॉन एन आइडिया करना पड़ेगा। हीट अपॉन एन आइडिया, क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ए प्लान, ये तो है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, ठीक है, और ये है बाउल, ए ई आई ओ यू, ये बाउल्स हैं, इनसे पहले एन लगाना है, और एन उसी सूरत में लगाना है अगर उसके बाद वर्ड सिंगुलर हो, एन आइडिया, और उसका पहला लेटर वावल साउंड दे। कौन सी साउंड दे? वावल साउंड। ये वावल साउंड मैं बता दूं,
अलिफ की आवाज़ आनी चाहिए। अलिफ की आवाज़ आएगी तो ही आपने एन लगाना है, अगर अलिफ की आवाज़ नहीं आ रही तो ए लगाना है। हीट अपॉन एन आइडिया। अच्छा, आपने ये तो सुना ही है ना, HONEST, ऑनेस्ट है। इसमें H साइलेंट है और A ऑनेस्ट नहीं, इसको देख कर नहीं लगा देनी, क्योंकि ये तो साइलेंट है और ये अगला जो है ना लेटर O, ये अलिफ की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, तो अलिफ की आवाज़ की वजह से एन ऑनेस्ट होता है। एन ऑरेंज, ऑरेंज अलिफ की आवाज़ दे रहा है। एन अम्ब्रेला, अलिफ की आवाज़ आ रही है अम्ब्रेला में। अच्छा चलें ये कर लेते हैं, SST। इससे पहले क्या आएगा? एन आएगा। SDO, NSDO. I'm currently rendering my services as an SST. अलिफ की आवाज़ आ रही है, S अलिफ आवाज़ दे रहा है, ये देखो। ठीक है, NSST, NSDO, फिर अलिफ की आवाज़। अच्छा चलें एक और बता देता हूँ, MA, ठीक है, वो MA है। ही इज़ AMA या NMA? NMA, N, M अलिफ की आवाज़ दे रहा है, NMA। ABA, ठीक है। ठीक है प्यारा बच्चों, समझ आ रही है आपको? इसकी समझ आ गई? चलें, हीट अपॉन ए प्लान। मैंने कहा था प्लान को रिप्लेस किया जा सकता है आइडिया के ज़रिए, तो आपको पता है ए आइडिया नहीं होता, एन आइडिया होता है, अंडरस्टूड है। लेकिन आपको समझाने के लिए ये पॉइंट मुझे दोबारा समझाना पड़ा है ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। But remember one thing, don't forget to subscribe my channel, Words Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.